ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 जून 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। गीत में हम सब ने क्या सुना, समय का पंछी उड़ता जाए, इसी से जुड़ी हुई बात है। बाबा ने कहा, अब चने मुट्ठी के पीछे माना अलग काल की प्राप्ति के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? कैसे पता चले कि हम आगे बढ़ रहे हैं या रुक गए हैं या कहीं पीछे तो नहीं जा रहे हैं? कैसे चेकिंग होगी, वो बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते हैं, बुद्धि एकाग्र है, झुटके नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। कितनी सारी निशानियाँ सुनी। क्या निशानियाँ सुनी? जिन बच्चों को शांति धाम सुख धाम याद रहता है, यहाँ की दुनिया की कोई बात याद नहीं, दुनिया इस तरह बुद्धि कहीं नहीं जाएगी, अपना शांति धाम घर और सुख धाम अपनी दुनिया याद रहती है। याद के समय बुद्धि कहीं भी भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते हैं, या फिर बुद्धि एकाग्र है, झुटके नहीं खाते हैं, खुशी का पारा सदा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं, हमें प्राप्ति हो रही है। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है, याद से ही सुख मिलता है। ये भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। अगर इतना भी याद रहा कि हम कहाँ बैठे हैं, शिवालय में बैठे हैं, तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिरी सभी को शिवालय में है। शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को शिवालय कहेंगे, सुख धाम को शिवालय, शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है, शांति धाम सुख धाम। वो शिवालय है शांति के लिए और वो शिवालय है सुख के लिए, है ना। शांति धाम वाला शिवालय है शांति के लिए और सुख धाम वाला शिवालय है सुख के लिए। ये है दुख धाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसी की भी याद नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा, भले कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते हैं ये है वैशाल्य दुख धाम, अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ और तरफ चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में ये याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम आगे बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को भी नुकसान पहुँचाते हो। क्योंकि जैसा भी विचार में, जैसे भी उसमें मन की स्थिति में हम बैठते हैं, तो वो सारा वाइब्रेशन के द्वारा वहाँ का वायुमंडल, अगर हम योग में बैठे हैं, बाबा की याद है, तो वायुमंडल को हम पावरफुल बना रहे। अगर हम याद की बजाय कुछ और ही उल्टा पुल्टा कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं, तो वायुमंडल और भारी होता जाएगा और वो दूषित होता जाएगा, जिससे नुकसान होता है माना अनेकों की बुद्धि हलचल में आएगी। फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था
कि कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद करके बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते थे, है ना। तो समझो बैठे हैं, सुस्ती डाली हुई है, ऐसे ही नींद कर रहे हैं, तो भी तो वातावरण भारी होता है ना, उससे भी तो बाबा भी देखते थे कि इनका बुद्धि योग कहाँ भटकता है, क्या या झुटका खाते हैं क्या। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं हैं। ब्राह्मणियाँ ले आती हैं शिव बाबा के आगे, बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में ना रहे, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। उसके सामने तो कितने झूमने चाहिए, कितना रस आना चाहिए मुरली का। बाप बैठ सिखलाते हैं, यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सभी तो महारथी नहीं हैं, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वो जैसे विघन डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब बैठे हैं, क्योंकि नंबरवार है ना सभी। जितना जितना जो अंदर चिंतन मंथन कर रहा है, अच्छे से ध्यान से सुन रहा है, पढ़ाई अच्छे से पढ़ रहा है ना, और चिंतन मंथन करके उसको कर्म में, बोल में, व्यवहार में, धारणा में, सब चीज़ में ला रहा है, तो उतना वो महारथी बनता जा रहा है। घोड़े सवार भी है, प्यादे भी है। कौन कितना ज्ञान उठा रहा है, उसके आधार पे कैसी अपनी स्थिति बना रहा है, उसके अनुसार है। बाबा कहते, बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हो, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। ये चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हाल इनके लिए होना चाहिए, जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। अभी तो डायमंड हॉल के नज़ारे अगर आपने देखे होंगे, बाबा मिलन में जब हम जाते हैं तो उसके पहले, और भट्टी में जाते तो भी बहुत सारे लोग बिठा देते स्टेज पे। हाँ, बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी हैं। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं है जितना म्यूज़ियम में। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं हैं। सबसे अच्छा है म्यूज़ियम, भले छोटा हो। एक कमरे में तो ये शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, है ना। तो बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं, तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे MA BA पास कर लें। बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़ा टाइम में चला जाएगा। इतना टाइम नहीं है कि बच्चों का इंतज़ार करते रहें कि पहले BA MA और कुछ और डिग्रियां कर ले, उसके बाद आए और फिर सेवा में लगे। बाकी थोड़ा समय है तो अभी भी जागते नहीं हैं। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वो कहेंगी कि इन 400-500 रुपये के लिए क्यों हम मुफ्त में अपना टाइम बर्बाद करें। फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारियां तो फ्री हैं, भले कितना भी बड़ा पगार हो तो भी ये तो जैसे मुट्ठी में चने हैं, ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं, परंतु छोड़ते ही नहीं हैं। उसमें है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। समझो 2, 5, 10, 20, 50 हज़ार, लाख भी मिलता है। अभी मैं बात सुना रही थी, हमारी एक बहन है नेहा बहन, कपूरथला में अभी समर्पित हुए। वैसे सेवाएं तो काफ़ी समय से दे रहे थे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। बेंगलोर में बहुत बढ़िया जॉब थी उनकी, MBA किया हुआ है उन्होंने, तो उनका 1 लाख से ऊपर सैलरी थी, पगार थी। तो उन्होंने बोला समर्पित होना है, बाबा की सेवा करनी है। अब बाबा की सेवा में भी उतने ही आगे हैं इधर भी, ज्ञान योग धारणा सेवा कोर्स कराना, क्लास कराना, है ना, और नई नई सेवा की प्लानिंग करना, है ना।
तो बहुत अच्छी सेवाएं वो कर रहे हैं। तो उनको खुद को लगा कि मैं ये जो कर रही हूँ, भले पैसा मिल रहा है लेकिन इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने वो 1 लाख से ऊपर की पगार, बेंगलोर में आप सब जानते बढ़िया वहाँ पे अच्छा वो सैलरी भी अच्छा मिलता है, तो उन्होंने वो छोड़ दिया और अभी समर्पित होने की फाइल बनाई। तो ऐसा होता है, जिनको अंदर से दिल से बाबा के लिए प्यार है, बाबा की सेवा के लिए प्यार है, तो वो तो उसको टाइम वेस्ट समझेंगे, भले वहाँ कितना भी पगार मिलेगा। हाँ, तो बाबा कहते उसमें है मुट्ठी चने, फिर भी बाबा ने मुट्ठी चने कहा उनको। इसमें है विश्व की बादशाही, तो वो पाई पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। कुमारियाँ तो फ्री है, वो पढ़ाई में तो पाई पैसे, वो पढ़ाई तो पाई पैसे की है, उनको छोड़कर ये नॉलेज पढ़ते रहें तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दे। बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने, ये तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, ये चने भी नसीब में नहीं आएंगे। समझो हमने कमाया खाया और अच्छा अच्छा पहना। हाँ, बोले एक बहन ने बोला, बताया मुझे कि मैं तो दीदी अभी तक 45 डेज़, पता नहीं 1.5 महीना हो गया जॉब शुरू किए हुए, लेकिन एक भी ड्रेस मैंने रिपीट नहीं किया है। उनको ऐसा लग रहा है कि 45 दिन में मैंने नया ही पहन के गई हूँ। क्या फ़ायदा हुआ उससे किसको याद है कि 45 दिनों में हमने क्या पहना और क्या नहीं पहना, है ना। तो फिर भी बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे वहीं पे सब कुछ है उसी दुनिया में। लेकिन बाबा कहते वो भी जो अगर कमा भी लेंगे या तो अपने लिए ही खर्च करेंगे, वही साबुन शैम्पू है ना, कपड़ा वैरायटी खरीद के उसको पैसे को लगा देंगे। ऐसा भी नहीं है बैंक बैलेंस रखेंगे, और बैंक बैलेंस रखेंगे भी वो भी बाबा कहते काम में नहीं आएगा। तो बाबा कहते ये चने मुट्ठी भी नसीब में नहीं आएंगे। किसी की मुट्ठी में 5 चने, किसी की 5 लाख होंगे, अर्थात 5 लाख होंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालत ख़राब होती जाती है, अचानक आफतें आ जाती है, मौत भी अचानक होते रहते हैं। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूज़ियम देखकर खुश नहीं होना है, कमाल करके दिखाना है, मनुष्यों को सुधारना है। बाप तो तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं। बाकी तो भुंगरा चना भी किसी को नसीब में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले लो। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्र फिराना है। चनों से, भुंगरों से मुट्ठी खाली करके हीरे जवाहरातों से मुट्ठी भरकर जाना है। जिसको हम समझ रहे हैं ना कि बहुत कुछ सब कुछ है हमारा, तो उसको देख करके और उसको अगर बाबा के कार्य में लगाएंगे और हीरे बदले में मुट्ठी हीरों से, ज्ञान रत्नों से भरेंगे, तो इसके आधार पे वहाँ प्राप्ति होंगी। बाकी यहाँ का चना मुट्ठी 2-5 करोड़ भी हुआ समझो, यहाँ का यहाँ मिट्टी में मिल जाएगा ना, वहाँ गया तो जिसके आधार पे बाबा को हमको देना पड़े और ना यहाँ काम में आया, क्या फ़ायदा हुआ। तो बाबा कहते ये चने मुट्ठी खाली करके हीरे जवाहरातों से मुट्ठी भरनी है और फिर जाना है। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत हैं तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको ये बादशाही देते हैं तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरों से भर रही है, ये प्राप्ति हो रही है, बाकी और सब तो विनाश हो जाएंगे। बाबा समझाते हैं, तुमने 63 जन्म पाप किए हैं। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की ग्लानि करना, विकारी भी बने और गालियाँ भी दिया है। तो बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप बच्चों को बैठ समझाते, बच्चे टाइम नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा हम तो याद नहीं कर सकते हैं, बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। दे अभिमान में आना, गोया अपने को भूलना। अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है, बाकी हाँ माया का अपोजिशन होता है। मनुष्य गीता आदि भले पढ़ते परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर बाबा ने कहा, भारत की महिमा है ही मुख्य, भारत की है ही मुख्य गीता।
हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सतगुरु नहीं कह सकते, ये बड़ी भूल है। सतगुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर हैं। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया तो वो भी गुरु हो गया। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है। जिसके पास से भी हमने जो भी चीज़ सीखी वो हमारे लिए तो गुरु हो गया ना, क्योंकि हमने उससे वो चीज़ सीखी। सतगुरु तो एक है। अब तुमको सतगुरु मिला है, वो सत्य बाप भी है तो सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती हैं। वहाँ तो गर्भ महल होता है, विक्रम कोई होता नहीं है जो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सन्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ समझेंगे भाई पढ़ाते हैं, भाई पढ़ाते हैं मना। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं, भाई पढ़ाते मना जो भी मनुष्य आत्मा पढ़ाती है। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फ़र्क हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे कहकर समझाते हैं। तुम शिवालय और वैशालय को समझते हो, बेहद की बात है, ये क्लियर दिखाओ तो मनुष्यों को कुछ मज़ा आए। वहाँ तो ऐसे हंसी कुड़ी में समझाते हो, वहाँ तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो। सीरियस होकर समझाओ तो अच्छी रीति से वो समझे। रहम करो अपने ऊपर, क्या इस वैशाल्य में ही रहना है? फिर बाबा कह रहे बाबा के ख्यालात जो चलते हैं ना, कैसे कैसे समझाएं। बच्चे कितनी मेहनत करते फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी, हाँ करते जाते। बहुत अच्छा, गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते हैं। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन नहीं देंगे। वो पिछाड़ी में आएंगे फिर तो टू लेट हो जाएंगे। ना उनका धन काम में आएगा, ना योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ, सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे। बहुत गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है। बाकी कन्या दान दिया जाता है तब विकार में जाती है। कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो। यह है संगम युग। उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरों की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो। पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए। जन्म लेना चाहिए ना। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कोई की तो शक्ल ही रीढ़ बकरी मिसल होती है। ऐसे थोड़ी बनना पड़ता, स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ता है ना। थोड़ा आवाज़ से डर जाएंगे। तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं, कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए। और ही बंधन में फंसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगी तो विश्व की महारानी बनेंगी। बाबा कहते मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी के नसीब में नहीं है। बाप है ही गरीब निवाज, गरीब है कन्याएं। माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पाएँ। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास विद ऑनर हो जाएं, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, वो भी 21 जन्म के लिए। यहाँ है अलग काल का सुख। आज कुछ मर्तबा, कल मौत आ गया खलास। आज समझो कुछ बड़ी नौकरी ले भी ली, कल को मौत आई खलास। चलते चलते आजकल तो हार्ट अटैक इतने आ रहे हैं, ऐसे ही मर रहे हैं, खलास। योगी और भोगी में फ़र्क है ना। और कोई ऐसा नहीं है कि यंग एज में नहीं जा सकता। आजकल उन्हीं जो लोगों को ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि स्ट्रेस इतना बढ़ गया है जो बात नहीं पूछो। उसके आधार पे ये चीज़ें बहुत वो हो रही है। तो बाप कहते हैं गरीबों पर ज़्यादा अटेंशन दो। साहूकार मुश्किल उठाएंगे, सिर्फ कहते हैं बहुत अच्छा है, ये संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते हैं। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए खलास।
माया डंडा उठाकर बैठी है जो हौसला ही गुम कर देती है। एक ही थप्पड़ लगाने से अकल चट कर देती है। बाबा समझाते हैं भारत का हाल देखो क्या हो गया है। बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। निडर बन बंधनों से मुक्त रहना है। अपना समय सच्ची सेवा में सफल करना है। दूसरा पॉइंट, इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो और औरों को पढ़ाओ। देखो, तभी तो गीता को सर्वशास्त्र में शिरोमणि कहा और हिंदुओं का मेन ग्रंथ ही गीता है। भले जितने भी और है शास्त्र, परंतु मेन गीता है, क्योंकि गीता ही स्वयं भगवान के द्वारा गाई है और गीता में ही लिखा है। अपने पहला पाठ है आत्मा समझो और दूसरा है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देखकर अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सकें। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो और औरों को भी पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देखकर अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। स्लोगन में बाबा ने कहा, परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो। ये दिया बाबा ने इशारा, बाकी ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं बना सकता, है ना। बाबा चने मुट्ठी कह रहा है उस जो भी नौकरी चाकरी जो कर रही है कन्याएं बहनें, ये मुरली पढ़ेंगे जो भी, तो उनको ज़रा तो ख्याल आएगा। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।